हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर। आज हम लोग पढ़ेंगे रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के 5वां लेसन आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दाएं साइड में जो घंटे का बना हुआ आइकन है उसे भी टच कर ले ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एसे रिटेन बाय बर्ट्रैंड रसल। He was born on 18 May 1872 in United Kingdom. Ideas that have helped mankind यह निबंध बर्ट्रैंड रसल द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म 18 मई 1872 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। He was a British philosopher, logician, mathematician, historian, writer, advocate of social reformer, political activist and Nobel laureate. वे एक ब्रिटिश दार्शनिक के अलावे तर्कशास्त्र, गणितज्ञ, इतिहासकार, लेखक, सामाजिक सुधार अधिवक्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। In this essay, writer has explained about the ideas which have helped mankind. He says that we are civilized today, but thousands of years ago we were uncivilized. इस निबंध में लेखक इस आइडियाज के बारे में बताते हैं कि ये पूरे मानव जाति का मदद किया। वह यह भी कहते हैं कि आज हम सभ्य हैं, लेकिन हजारों साल पहले हम असभ्य थे। We were living in jungles and caves like animal, but today we are civilized. We have pleasure of alcohol, music, poetry, game, etc. Animals do not have. हम जानवरों की तरह जंगलों और गुफाओं में रहते थे, लेकिन आज हम लोग सभ्य हैं। हमारे पास सब कुछ है, जैसे शराब, संगीत, कविता, खेल इत्यादि का आनंद लेते हैं, जबकि जानवर ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास मानव जाति की तरह आइडियाज नहीं होते हैं। इट इज इंटेलेक्ट एंड मोरल क्वालिटीज विच मेक अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। यह बुद्धि और नैतिक गुण जो हमें जानवरों से अलग बनाते हैं। He says that it is not known when the language started, but it must be certain that it began very gradually. Without the language, it would have been very difficult to pass information from one generation to next generation. वह कहते हैं कि भाषा की शुरुआत कब हुई थी ये नहीं मालूम, लेकिन यह निश्चित है कि इसकी शुरुआत बहुत ही धीरे धीरे हुई। भाषा के बिना किसी भी जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पारित करना बहुत ही मुश्किल काम होता था। It would also be very difficult to know about the inventions and discoveries that were made time to time. The second great step is the utilization of fire, because earlier people used fire only for their protection. समय समय पर आविष्कारों और खोजों के बारे में जानना बहुत ही मुश्किल होता था। और दूसरा बड़ा कदम आग का उपयोग, क्योंकि पहले के लोग आग का प्रयोग केवल अपनी सुरक्षा के लिए करते थे। It is assumed that a child might have thrown a piece of meat into fire and for that he might have been scolded. यह कल्पना किया जाता है कि
एक बच्चे ने आग में मांस का एक टुकड़ा फेंक दिया होगा और इसके लिए उसे डांटा भी गया होगा। When it might have been taken out, it was found to be much better, so the long history of cookery began. जब मांस के टुकड़े को बाहर निकाला गया तो उसे बेहतर पाया गया और उसी समय से पाक विद्या शुरू हुआ। These all are the ideas which have helped mankind. यह सभी ऐसे विचार हैं जिन्होंने मानव जाति का मदद की है।